अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप देख रहे हैं ऑफ एयर। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आना उसी तरीके से आपने बड़ा सेलिब्रेट किया कि अब पंजाब में 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात हो जाएंगे और इलेक्शन कमीशन को जैसा कि पाबंद किया गया है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कि आप गवर्नर के साथ मुशावरत करके इलेक्शन की तारीख दें। पीटीआई कह रही है ये आइन की फतह हो गई है, हमारे मौक़िफ़ की फतह हुई है, लेकिन देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड द लिप्स। चूँकि पीडीएम का जो प्लान है, मुझे किसी सूरत में भी पीडीएम इलेक्शन में जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। जो लोग 35 हलकों पर ज़िमनी इलेक्शन में जाने के मुतहम्मल नहीं हो पा रहे, चूँकि पीपल्स पार्टी ने फैसला किया था कि वो कराची के अंदर इंतखाबात में जाएंगे, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, तो अब मशवरा दिया जा रहा है पीपल्स पार्टी को कि भाई, चूँकि पीपल्स पार्टी पीडीएम के डिसिप्लिन की पाबंद नहीं है, वो पीडीएम छोड़ चुकी थी, तो उन्हें भी कहा जा रहा है कि भाई आप भी इलेक्शन से निकलें, मत जाएं इलेक्शन में। तो ऐसे में क्या पंजाब जैसे अहम सूबे का इलेक्शन पीडीएम लड़ेगी? और ऐसे हालात पे कि जब आईएमएफ प्रोग्राम पर अमल दरामद हो रहा है, देखें जवाब ढूंढ लिए जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो इलेक्शन को मुलतवी करने की आगे मजीद कोशिश करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो एक्चुअल सिचुएशन है ग्राउंड पे, कि इन हालात के तहत क्या वो इलेक्शन में जा सकते हैं। तो नाज़रीन, पहले मैं आपको के सामने फैसला रखता हूँ कि फैसला है क्या एग्जैक्टली। फैसले के इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट्स जो है वो आपके सामने रखता हूँ। इस फैसले के अंदर कहा गया कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात यकीनी बनाए जाएँ। जस्टिस जवाद हसन ने यह भी लिखा है फैसले के अंदर कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर पंजाब की मुशावरत से इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है। इलेक्शन कमीशन गवर्नर पंजाब की मुशावरत से इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। यहां से नून लीग पीडीएम जो है वो अपना रोम तलाश करेगी इलेक्शन को अल्तवा में डालने का। फिर कहा गया वजूहात बयान करके फौरी इलेक्शन की तारीख का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। आइन में जिसका टाइम फ्रेम तय है उसके मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए, वो 90 रोज़ की बात हो रही है। और इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात का जिम्मेदार है। लेकिन पीडीएम की अगर मैं आपको इलेक्शन में जाना, तो बात की बात है जो इस वक्त वो फैसले कर रहे हैं आईएमएफ की पेश की शराइत जो पूरी की जा रही हैं, इन शराइत पर अमल दरामद के बाद क्या कोई इलेक्शन में जा सकता है? तो कोई जी शऊर बंदा तो इलेक्शन में जाने का सोच भी नहीं सकता, वो जितना भी पॉपुलर हो पाकिस्तान के अंदर। यहाँ तो पॉपुलरिटी का पहले ही जनाजा निकला हुआ है। आईएमएफ की जो पेश की शराइत जिन पर हमने अमल दरामद करना है या कर रहे हैं, शुरू कर दिया हमने। 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगेंगे और सेल्स टैक्स की शरह 17% से बढ़ाकर 18% की जा रही है। और सिर्फ 4 महीने के लिए नहीं कर रहे, अगले साल के लिए भी ये की जा रही है। 18% जब होगी सेल्स टैक्स की शरह, तो हर चीज़ के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आएगा। हर चीज़ की कीमतें बढ़ेंगी। जो 1000 रुपये की चीज़ थी उसके ऊपर आपको मजीद हिट पड़ेगी। पहले 17% के हिसाब से आप जीएसटी पे कर रहे थे, अब आपको 18% के हिसाब से होगा। तो एक बंदा जिसकी तकरीबन कोई 10 से 15 हज़ार की वो ग्रॉसरी करता है, तो उसके ऊपर ना करते भी 2-3 हज़ार का बर्डन उसके ऊपर आ ही जाना है जीएसटी के चक्कर में। फिर बिजली की कीमतों में 7 रुपये 91 पैसे फी यूनिट इजाफा होना है। गैस की कीमतें बढ़ाना होंगी। दोस्त ममालिक से $5 अरब की गारंटी चले, ये तो अलग चीज़ है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है अवाम के साथ, क्योंकि गारंटीज लेना है कि आपके रिजर्व्स को वो स्टेबल करेंगे और डॉलर का रेट मार्केट तय करेगी। डॉलर ऊपर जाएगा, आपकी अशिया महंगी होंगी और मज़ीद इसका आवाम के ऊपर असर आएगा। पहले ही महंगाई पाकिस्तान के अंदर 34% क्रॉस कर चुकी है और फरवरी की जो महंगाई निकलेगी 35%। पाकिस्तान की 75 साल तारीख की हाईएस्ट एवर। तो इलेक्शन के साल में जाके इस तरह के फैसले करना ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए मजबूरी है, करने पड़ रहे हैं। तो आपको किसने कहा था हुकूमत में आए? किसने कहा था कि इमरान खान को हटा के आप हुकूमत में आ जाए? उस वक्त आपको जनरल फैज़ हमीद से डरा के अपने ही लोगों ने आपको डराया कि फैज़ हमीद आगे आपकी सियासत का जनाजा निकल जाएगा। तो ये सारा कुछ करके फैज़ हमीद को तो आपने हटा दिया, लेकिन फिर भी आपकी सियासत का जनाजा निकल रहा है। तो मैं कहूँगा ये तो वही हो गया 100 प्याज भी खाई और 100 जूते भी, वो वाली सूरत हाल बन रही है इस वक्त पीडीएम के लिए कि सब कुछ करके भी आप इलेक्शन में जाने के काबिल नहीं रहे। और इसमें नाज़रीन जो मैंने बात की थी आपके सामने कि गवर्नर के साथ मुशावरत करके इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख दे। इलेक्शन कमीशन जो है वो इस फैसले के ऐन मुताबिक कर देगा। सोमवार को इलेक्शन कमीशन का इजलास है, जिसमें अभी तक की जो डिस्कशन है उसमें 9 अप्रैल पंजाब के लिए और 16 अप्रैल खैबर पख्तूनख्वा के लिए, ये 2 तारीखें ज़ेर गौर हैं। लेकिन मंडे को इजलास होगा इलेक्शन कमीशन में, उसमें फैसला होगा कि क्या करना है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में किस तरह से इस पर अमल दरामद करना है। तो जो मुझे होता हुआ नजर आ रहा है वो ये होगा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से दोनों गवर्नर्स को खतूत लिखे जाएंगे। पर्टिकुलरली पंजाब के गवर्नर को ख़त लिखा जाएगा और कहा जाएगा भाई आप फैसले के ऐन मुताबिक आपसे हम मुशावरती अमल शुरू करके इलेक्शन की तारीख देना चाहते हो। तो गवर्नर ने फिर वही पोजीशन लेनी जो उन्होंने अदालत के अंदर ली थी कि भाई मैं तो इस असम्बली की तहलील के अमल का हिस्सा ही नहीं बना, तो मैं तो इलेक्शन की तारीख नहीं दूंगा।
तो इस तरह वो ख़त किताबत के चक्कर में, मुशावरत के चक्कर में इलेक्शन कमीशन कहेगा मैंने काम कर दिया, मैंने गवर्नर को ख़त लिख दिया है, अब गवर्नर की तरफ से इल्तवा है। तो इस तरह करके ना मामले को ज़रा इसको डिले में डालने की, इल्तवा में डालने की पूरी कोशिश की जाएगी पीडीएम की तरफ से, चूँकि बड़ा क्लियर एक स्टेटेड पोजीशन है भाई, इंतखाबात में गए तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। और एक हफ़्ता पहले का मैं आपको अहवाल बता रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब के साथ पंजाब से कुछ MPs की मुलाकात हुई। उन MPs ने शहबाज शरीफ साहब को बड़े क्लियर और दो टोक अल्फाज में कह दिया था कि अगर ये महंगाई कंट्रोल नहीं होती, मौजूदा मुआशी सूरत हाल अगर जारी रहती है, तो हम लोगों का हमारे हलकों में सफाया हो जाएगा, तबाही फिर जाएगी पंजाब के अंदर नून लीग की। तो इसलिए महंगाई कंट्रोल होती हुई दिखाई नहीं दे रही, मुआशी सूरत हाल ठीक होती दिखाई नहीं दे रही, नून लीग इलेक्शन में जाने की मुतअम्मल बिल्कुल भी नहीं हो सकती इस वक्त। तो वो पूरी कोशिश करेंगे किसी न किसी तरह से कोई आड़ लेके इस फैसले के ऊपर या वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे या इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भेज देंगे, कोई भी बहाना करके इस इलेक्शन को इल्तवा में डालने की कोशिश की जाएगी। तो अभी सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं है PTI के लिए, वो मजीद कानूनी जंग के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। पहले राउंड में उन्हें कामयाबी मिल गई है, बहुत बड़ी कामयाबी मिली है यकीनी तौर पर। सेकंड राउंड के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए कि उन्हें मजीद लड़ाई लड़नी पड़ सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर भी। बाकी नाज़रीन, एक और जो ख़तरा PDM के सर पे मंडला रहा था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, उस पर पीपल्स पार्टी ने सिंध की हद तक मान लिया कि हम सेंसस करवाएंगे, कराची के हवाले से पर्टिकुलरली जो सेंसस है हम करवाएंगे, और MKM ने कल का धरना मुअख्खर कर दिया है। तो उसकी अगर धरना होता तो उसमें ज़्यादा इस बात का इम्कान था कि MKM जो है वो हुकूमत से अलग हो जाएगी। हुकूमत से अलग होती है तो यहाँ PTI के MNAs अगर आ जाते हैं रिजर्व सीट्स वाले ही कम अज़ कम, तो PTI के अपने लोटे जो है वो शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट नहीं दे पाएंगे, और आप अपना यहाँ पे वैसे भी पार्लिमानी लीडर आपका आ जाएगा और अपोजिशन लीडर भी आप ला रहे हैं, लेकिन एतमाद के वोट के वाले से ये इंपॉर्टेंट मूव हो सकती थी, लेकिन MKM ज़रा पीछे हट गई है। तो इसीलिए MKM का पीछे हटना ही बता रहा है कि जो इदारे हैं जिनके बारे में उन पे है कि उनका बड़ा इन्फ्लुएंस चलता है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ऊपर, कि वो सांस भी उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं लेते, कहीं खाना भी उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं खाते। सांस लेना तो चलो कोई और बात हो जाती है, ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाता है, लेकिन खाना भी उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं खाते, उठते उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं, बैठते उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं है, उनके एक इशारे पे चलते हैं। तो वो लोग कैसे ये फैसला कर सकते हैं कि इतना बड़ा प्लान करके पूरा धरना उन्होंने मुअख्खर कर दिया, वो हुकूमत से अलग नहीं होंगे जब तक उन्हें इशारा नहीं होगा। तो इशारे करने वाले जो हैं वो अभी तक तो शहबाज शरीफ साहब की तरफ ही हैं, और इसीलिए मरीम नवाज़ बड़ी कॉन्फिडेंट है कि इमरान खान की सिलेक्शन कमेटी जो है वो अब 2018 वाली टूट चुकी है, तो अब उन्हें कोई भी मुंतखब नहीं करेगा। वो अभी भी उसी पुराने उसमें फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर है कि इस्टेब्लिशमेंट ने ही यहाँ पे बंदे को मुंतखब करके लाना, यानी उन्हें ये लग रहा है कि इमरान खान को नहीं लाएगी इस्टेब्लिशमेंट, हमें ले आएगी इक़्तिदार के अंदर। तो मुझे मेरा जो एनालिसिस है, मुझे जो लगता है नाज़रीन, 2018 में शायद इमरान खान को ज़रूरत थी इस्टेब्लिशमेंट की कि उनके पास इतनी ज़्यादा अवामी सपोर्ट नहीं थी, लेकिन आज के जो हालात हैं 2023 में तहरीक इंसाफ की सिचुएशन 2018 की निस्बत बहुत डिफरेंट है। आज वो ऑर्गेनिकली पब्लिक के अंदर पॉपुलर हैं, आज उन्हें किसी की मसनूई सपोर्ट मीडिया की या किसी फौज की ज़रूरत नहीं है, किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। आज पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा पॉपुलर जमात है, आज KP के अंदर तहरीक इंसाफ सबसे पॉपुलर जमात है। इस तरह कई जो अर्बन सेंटर्स हैं उनके अंदर PTI आज पॉपुलर है, तो उन्हें किसी इदारे की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से सिलेक्शन कमेटी वाला जो अभी एक गलतफहमी है नून लीग के अंदर, वो उन्हें अपनी दूर कर लेनी चाहिए। यही वजह है कि उन्हें लगता है कि थ्रेट है PTI, थ्रेट है इमरान खान। शौकत तरीन की गिरफ्तारी पहले अमल में लाई जा रही है, उनके हवाले से फ़ैसला हो गया है। जो उनकी ऑडियो लीक सामने आई थी KP और पंजाब के वज़राए ख़जाना के साथ IMF प्रोग्राम से पहले, कि आप जो है अपनी जो उन्होंने उनसे गुफ्तगू की थी कि इस हवाले से आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बारे, जो उन्होंने IMF को खतूत भी लिखे थे कि हम सरप्लस नहीं दे सकते, तो उस पर उन्होंने कहा है कि FIA की फाइंडिंग ये सामने आई है कि शौकत तरीन साहब ने दानिस्ता IMF प्रोग्राम को सबूताज करने की कोशिश की थी। अब उनकी गिरफ्तारी अमल में लाने के लिए वज़ीर दाखिला से इजाज़त ले ली गई है और अगले चंद दिनों में उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से आज इमरान खान ने बड़ा वादे कर दिया। उन्होंने कल कहा कि अगर गिरफ्तार करते हैं, मैं तो तैयार हूँ गिरफ्तारी देने के लिए, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो गए पाकिस्तान के लिए, लोग निकलेंगे सड़कों पर तो ये संभाल नहीं सकेंगे। तो उस गिरफ्तारी के बारे से थोड़ा सा नून लीग भी मोहतात है। अभी वो ऐसा अगर करते हैं, कोई ब्लंडर होगा मेरे ख्याल से, करते हैं तो ये तहरीक इंसाफ की मदद करने के मुतरादिफ होगा, इमरान खान की मदद करने के मुतरादिफ होगा, और वो बड़े आराम से इलेक्शन
जेल से बैठ के जीत जाएंगे तो फिर आपके पल्ले क्या रह जाएगा, फिर डिस्क्वालिफिकेशन और बाकी चीज़ों की तरफ आपको जाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से किसी भी जमात को अगर आप इंजीनियरिंग करके सिस्टम से बाहर करते हैं, दौड़ से बाहर करते हैं, तो उससे मुल्क के अंदर इस्तेहकाम कभी भी नहीं आता। इस्तेहकाम तभी आएगा जब आप ऑर्गेनिक वे में सिस्टम को चलने देंगे, इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन में जो भी जीत के आगे आता है उसको हुकूमत करने दें, उसको हुकूमत करने का इख्तियार मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें इस वक्त मुल्क के अंदर हो रही हैं जनाब, जो कि आपके सामने रखनी मैं ज़रूरी समझता था कि आज का ये इश्यूज़ थे। और इस पे सोमवार को इलेक्शन कमीशन की पोजीशन वाज़ेह होगी कि इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर पंजाब और केपी के अंदर हो रहे हैं, नहीं हो रहे, कब हो रहे हैं। और मेरी दोबारा से मैं अपना एनालिसिस वही आपके साथ शेयर करूँगा कि अगर पंजाब और केपी में इंतखाबात की राह में जो रुकावट है वो तमाम रुकावटें ख़त्म हो गई तो फिर शायद सेंटर के अंदर भी इंतखाबात हो जाए। वो जो गारंटीज़ हैं फिर गारंटी सारी रिवर्स हो जाएंगी और सेंटर के अंदर भी शायद इंतखाबात में जाना पड़ेगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।